वालेकुम नाजरीन, आज हम फिर हाजिर हुए हैं अंसारी किचन में मिसिस अशरफ अंसारी। आज आपके लिए बीफ देगी कौरमे की रेसिपी लेके। ये कौरमा नहायत लजीज और मज़ेदार होता है। चले आज हम आपके लिए बनाते हैं बीफ देगी कौरमा। और अब अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये देखें, ये 1.5 किलो बीफ का गोश्त है मेरा, और इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल के मैंने इसको चूल्हे पे, कि देखें इसकी यहाँ चूल्हा ऑन कर दिया है। अच्छा, इस गोश्त के अंदर मैं 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। ये देखें, और 1 टेबलस्पून नमक हस्बे ज़रूरत, जितना आप पसंद करते हैं। वैसे तो और जाएगा इसमें, अभी मैं 1 टेबलस्पून डालती हूँ। और इस गोश्त को खौल आने के बाद धीरे आंच से मैं गोश्त को गलने के लिए रख दूँगी। अच्छा, गोश्त को, इस कौरमे में गोश्त पहले से बॉयल होता है, ठीक है। अब जब ये गोश्त गल जाएगा, तो जब से ये गोश्त गल रहा है मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। देखिए नाज़रीन, मैं इसके जो मसाले पीसूँगी वो आप ये मसाला देख रहे हैं। 1.5 टेबलस्पून ज़ीरा है, 2-3 अदद बादियान हैं, थोड़े से तेज़पत्ते हैं, 2 अदद बड़ी इलायची है, 8 लौंग है, 2-3 दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 टेबलस्पून काली मिर्च है। तो इसको मैं पीस लूँगी। और इसके साथ ये 3 टेबलस्पून साबित धनिया है, 3 टेबलस्पून सौंफ है। ये गरम मसाला मैं एक साथ पीस लूँगी। और ये देख रहे हैं, 4 अदद छोटी इलायची है, 1 जायफल का टुकड़ा है ये इतना बड़ा, और थोड़ा से जवतरी है। इनको मैं अलग पीस लूँगी। और ये 2 टेबलस्पून खसखस है, 2 टेबलस्पून तिल है, 2 टेबलस्पून चारों बीज है, और 12 अदद बादाम है, जिसको मैं अलग बारीक पीस लूँगी, ठीक है। और ये मेरे खड़े गरम मसाले हैं। ये कुछ अदद तेज़पत्ते हैं, 3-4 अदद छोटी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, 2 बादियान है, लौंग है, और कुछ दाने इसमें काली मिर्च के हैं, 8-10 दाने। तो ये मैं खड़े गरम मसाले डालूँगी। ये नाज़रीन, मसाला मैंने दिखा दिया आपको, पीस लिया है मसाला। अब जो है गोश्त मेरा गला है, और गोश्त को मुझे 3 हिस्सा गलाना है सिर्फ। ये 1.5 पाव मैंने घी ले लिया है, और कौरमा घी में अच्छा बनता है। अगर आपको पकवान ऑयल में या सरसों के तेल में बनाना है तो उसमें भी बना सकती हैं। अच्छा, 1.5 किलो गोश्त है, और मैंने आधा किलो प्याज ली है, जिसे बिल्कुल बाई बाई कट कर ली है, और अब मैं इसको लाल कर रही हूँ। और ये प्याज ब्राउन करके मैं निकाल लूँगी, उसके बाद का प्रोसेस बताऊँगी आपको। ये बिल्कुल ब्राउन करनी है प्याज, ऐसी कि छुरछुरी हो जाए, जैसे कौरमे में ब्राउन कलर की प्याज होती है। देखिए, हमारी प्याज बस लाल होने वाली है, थोड़ी सी बाकी है।
जब ये पूरी ब्राउन हो जाती है। अच्छा, आप जो है, मैं प्याज लाल कर रही हूँ, आप अगर बाज़ार की लाल हुई हुई प्याज इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकती हैं। ये देखें नाज़रीन, बहुत अच्छी ब्राउन हो गई है हमारी प्याज। अब मैं इसको सारी प्याज को बाहर निकाल लेती हूँ। ये देखें नाज़रीन, ये सारी प्याज मैं बाहर निकाल लेती हूँ। ये देखें, मैं इस तरह से ये देखें, जो ऑयल मैंने निकाला था उसमें प्याज निकाली थी, वापस इसी में डाल दिया है। और अब इसके बाद इसके अंदर ये खड़ा गरम मसाला है। ये देखें, 4-5 अदद लौंग है, काली मिर्च है 8-10 दाना, दालचीनी है 2-3, 3 टुकड़े, 3 अदद छोटी इलायची है, 3 अदद तेज़ पत्ते हैं, 2 अदद बादियान है। और ये हम पहले खड़ा गरम मसाला इसमें डालेंगे। खड़ा गरम मसाला जब थोड़ा सा लाल हो जाएगा तो उसके बाद जो गोश्त हमने बॉयल किया था वो हमने 3 हिस्सा गलाया है, 1 हिस्सा उसमें कसर छोड़ दी थी ताकि बाकी का गोश्त इस मसाले में गल जाए। इसमें वो गोश्त देखें, जब ये मसाला थोड़ा सा लाल होने लगेगा तो ये गोश्त हम इसमें डाल देंगे। ये गोश्त मैंने इसमें डाल दिया है और इसको हम थोड़ा सा भुनेंगे और इसके अंदर 2 टेबलस्पून फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा भूनेंगे इसको हम। देखें, थोड़ा सा भुन गया है ये 3-4 मिनट। फिर उसके बाद ये देखें, 3 टेबलस्पून पिसी मिर्ची है और 1 टेबलस्पून पिसी हल्दी है। मिर्ची आप अपने जायके के हिसाब से ले सकती हैं, हस्बे ज़रूरत, जितनी आप मिर्ची खाना पसंद करें। फिर इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। हम थोड़ी देर इसको भूनेंगे और उसके बाद जो हमने गरम मसाला पीसा था मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये जो गरम मसाला हमने आपको दिखाया था वो मैंने पीस लिया है, वो ये है, वो सारा मैं इसमें डाल दूँगी। और ये जो मैंने सौंफ और साबुत धनिया पीसी थी वो ये है, मैं इसको भी इसमें डाल दूँगी। इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। ये देखें, मसाला भुन रहा है और ये मैंने आधा किलो दही ले ली है और जो वो प्याज थी वो मैंने हाथों से अच्छी तरह चूर कर ली है। देखें, प्याज ग्राइंडर में पीसेंगी तो कौरमे का जायका ख़राब हो जाता है, उसकी मतलब खूबसूरती भी ख़राब हो जाती है, जायका भी हो जाता है। अगर आपकी प्याज किसी वजह से मुलायम हो और लाल ना हो, चुरचुरी ना हो, तो आप ग्राइंडर में चॉपर में बगैर पानी डाले उसे वो कर सकती है। मैंने अपनी प्याज बिल्कुल हाथों से चूर कर ली है। ये देखें, आपको दिख रही होगी। अब मैं इस प्याज को जो है ना इस दही में मिला दूँगी, इस दही में मिला के फेंट लूँगी।
ये देखें, इस दही में मैंने ये प्याज अच्छी तरह फेंट ली है और अब ये गोश्त भी तीरा बिल्कुल हो गया है। मैं अब ये दही सारी इसमें डाल दूँगी। उसके बाद मैं इसको थोड़ी देर भूनूंगी। देखें, हम थोड़ी देर अब इस प्याज दही को भूनेंगे। अच्छा, मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाला था, तो नमक फीका है। अब 1 टेबल स्पून में और नमक डाल रही हूँ। देखें, ये मेरा भुन गया है। अब ये जो मैंने खसखस, बादाम और मेवे जो पीसे थे, तो ये सारे मैं इसमें डाल दूँगी। ये खसखस थी, बादाम, चारों बीज और तिल। अब इसको मैं डाल के थोड़ा सा भूनूंगी। ये देखें, थोड़ी सी देर, बस 3-4 मिनट इसको मैं भूनूंगी। देखें ना, अब जो है इसके अंदर मैं रूही केवड़ा डालूंगी। रूही केवड़ा 1 ढक्कन डालूंगी। उसके बाद ये जो मैंने जौतरी, जायफल और छोटी इलायची डाली थी और पीसी थी, तो एंड में वो मैं डालूंगी। इसकी खुशबू बहुत अच्छी उठती है। ये देखें, ये डाल दूँगी। बस अब हमारा कौरमा तैयार है। देगी कौरमा खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। नाज़रीन, ये देखिए, हमारा कौरमा बिल्कुल खाने के लिए रेडी है और आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा और कैसी लगे कमेंट्स करिएगा। तो फिर बैठे क्यों है, जल्दी जाएं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।